हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बात करें तो हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और यदि यूपी बोर्ड के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखिए भाई, जैकब है, उसकी प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं, उसके सन की एज कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने कहा सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, इसी के साथ हमने प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कंसीडर कर ली। His son is equals to y। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 years hence, यानी आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। सबसे पहले क्या करें? आफ्टर 5 years जैकब की एज क्या होगी? तो आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब, देखिए सीधी बात है फ्रेंड्स, यदि मैं इस समय 10 years की हूं तो 5 साल बाद में क्या कितने के होंगे? 15 years की। मैंने कैसे निकाला? मैंने कैलकुलेट किया 5 को ऐड करके। ऐसे ही इस समय यदि जैकब की प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 5। और इसी तरीके से उसके सन की एज आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी? हो जाएगी y प्लस 5। तो आफ्टर 5 years, after 5 years his son age is equals to y plus 5। ठीक है, 5 साल बाद निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है 5 को ही ऐड करूंगी। अच्छा, जैकब, दूसरी कंडीशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। देखिए प्रेजेंट एज मेरी यदि 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल कैसे कैलकुलेट किया हम? 5 को सब्ट्रैक्ट करके। यदि मैं इस समय 32 की हूँ तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 साल पहले मैं कितने की होंगी? 27 की। तो 5 साल पहले की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि बिफोर 5 years एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी? x माइनस की 5, क्योंकि प्रेजेंट एज तो x है ना। और इसी तरीके से बिफोर 5 years, 5 साल पहले उसके सन की एज क्या हो जाएगी? भाई प्रेजेंट एज तो y है, तो इससे 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये जैकब की प्रेजेंट एज थी, ये 5 साल बाद की एज थी, ये 5 साल पहले की एज थी। इसी तरीके से ये जैकब के सन की प्रेजेंट एज है, ये आफ्टर 5 years है, ये बिफोर 5 years है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा कंडीशन पढ़ लेते हैं। 5 years hence यानी 5 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स, यानी 5 साल बाद जो है जैकब की एज जो है यानी x प्लस 5 वो किसके बराबर हो जाएगी? उसके सन की एज के 3 times के। यानी यदि इसकी 3 है आफ्टर 5 years तो इसकी क्या है? 9 है। इसकी 4 है तो इसकी क्या है? 12 है, मतलब 3 times है। यदि मैं कहूँ यदि 12 है और ये है 4, तो यदि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 times है ना, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगी और मुझे इक्वेशन बराबर रख के ही बनानी है। तो मैंने क्या किया? मैंने उसके सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी, 5 साल बाद उसके सन की जो एज होगी उसके 3 times के बराबर होगी। देखिए उसकी सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जितना भी आंसर आया ये कितनी होगी? जैकब की एज होगी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई y में किया तो 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 15। अब मैंने क्या कहा कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3y इधर आ गया, माइनस का हो गया, प्लस 5 उधर चला गया तो 15 माइनस के 5। तो कहूँ मैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब
अब मुझे अगली कंडीशन पढ़नी है। नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि 5 years एगो यानी 5 साल पहले के बारे में बात करनी है, यानी इस एज के बारे में बात करनी है और इस एज के बारे में बात करनी है। जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज उसके बेटे की एज की 7 times थी। कहने का सेंस है यदि इसकी बेटे की एज 3 साल थी तो जैकब की एज क्या थी, 3 into 7 यानी 21। कहने का सेंस मेरा ये है कि यदि मैं उसके बेटे यानी उसके सन की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, अभी जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने कहा यदि उसके बेटे की एज 3 साल है तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो 7 times है तो उसके फादर की हो जाएगी 21। अब ये मैंने कैसे निकाला, मैंने क्या कि 7 into 3 कर दिया और मैंने कहा इसकी 3 साल तो इसकी 21 years हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये काम मुझे रिटर्न में एक्स और वाई के टर्म में भी तो करना है। 5 years पहले जैकब की एज तो ये थी और वो क्या थी, अपने बेटे की एज की, यानी 5 साल पहले जो बेटे की एज थी उसकी 7 times। तो यही काम जो मैं ओरली कर रही हूँ कि मान लीजिए उसके सन की एज है 3 और फादर की एज क्या हो जाएगी 7 into 3, तो यही काम मैंने कर दिया कि जैकब की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी, उसके बेटे की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर लेना। तो x - 5 = 7y माइनस के 35। ठीक है, अब क्या करिए, -7y इधर ले आइए, -5 उधर ले जाइए, तो -35 प्लस के 5। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि x माइनस के 7y = माइनस के 30। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और 30 में से 10 कम है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली जो कि हो गई मेरी 10, -3y को उधर भेज दिया प्लस के 3y। तो यहाँ x की वैल्यू रख लीजिए तो ये हो जाएगी 10 + 3y - 7y = माइनस के 30। तो मैं कह सकती हूँ 10 - के 4y = माइनस के 30, या यूं कहूँ 10 को उधर ले जाओ, -4y = -30 माइनस के 10। तो यहाँ से -4y = -40, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 40/4 यानी 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू आ गई तो क्या है, आराम से y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 3y। अब y की वैल्यू आपकी 10 है तो 10 + 3 × 10, तो ये हो जाएगी 10 + 30 = 40 years। तो इस तरीके से जैकब की एज तो 40 years है और उसके बेटे की जो एज है वो कितनी है, 10 years है। क्रॉस चेक करने के लिए x और y की वैल्यू रखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा कि क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सही है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।